सबसे पहले हम एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है एक न्यूज से, जहाँ दिखाते हैं कि राजीव जो एक एडिशनल जज है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। राजीव पर इल्जाम था कि उसने घूस ली और सेक्सुअल फेवर्स भी मांगे। उसका एक वीडियो भी वायरल हो जाता है, जिसके बाद उसकी और उसकी फैमिली की बहुत बदनामी हो जाती है। राजीव अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है और जैसे ही अपनी वाइफ नोनिका सेनगुप्ता के पास जाता है, नोनिका उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। फिर पुलिस राजीव को ले जाती है। गवर्नमेंट राजीव की सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सीज कर लेती है। इस वजह से नोनिका को मजबूरी में अपने बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है। उस पर टेंशन ये थी कि बच्चों की स्कूल की फीस पेंडिंग थी और उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। जब नोनिका नया घर सेट कर रही होती है, तभी वहाँ एलियस आता है जो राजीव का क्लोज दोस्त था। एलियस उसे कहता है टेंशन मत लो, राजीव जल्दी बाहर आ जाएगा। साथ ही वो नोनिका को एक जॉब भी ऑफर करता है, लेकिन नोनिका राजीव से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया था। नोनिका साफ कह देती है कि वो राजीव को कभी माफ नहीं करेगी और वैसे भी उसे अब जॉब मिल गई है। नेक्स्ट सीन में नोनिका एक CS एसोसिएट फर्म ज्वाइन करती है। इस फर्म के 3 पार्टनर्स होते हैं, किशोर आहूजा, मालिनी खन्ना और विशाल चौबे। मीटिंग के टाइम मालिनी सबको अलग अलग केसेस देती है और नोनिका से कहती है तुम पहले दिन ही 20 मिनट लेट आई हो, इसलिए तुम छोटे मोटे केसेस में मेरी हेल्प करोगी। वहीं विशाल नोनिका को उसका कैबिन दिखाता है। वहाँ पता चलता है कि विशाल और नोनिका कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे। दोनों काफी क्लोज भी थे, लेकिन बाद में अलग हो गए थे। फिर नोनिका से धीरज पासवा मिलने आता है, जो सेम पोस्ट पर जूनियर लॉयर बना था। धीरज मस्ती में कहता है मे द बेस्ट लॉयर विन। इतने में मालिनी आती है और नोनिका को अपने साथ कार में ले जाती है। वो कहती है कि फर्म की तरफ से कोर्ट जाकर केस की डेट आगे करवानी होगी। मालिनी ये भी बोलती है कि जज उसका नाम सुनते ही डेट एक्सटेंड कर देगा। लेकिन जब नोनिका कोर्ट पहुंचती है तो अपोजिशन लॉयर अक्यूज्ड के लिए 1 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करता है। नोनिका जैसे ही जज को मालिनी का नाम बताती है, जज तुरंत बोलता है ये वैलिड रीजन नहीं है डेट एक्सटेंड करने का। तब नोनिका जल्दी से फाइल देखकर आर्ग्यू करती है। ऑपोजिशन ने 1 हफ्ते का टाइम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मांगा था, लेकिन अब 5 हफ्ते हो गए हैं, फिर भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस ही नहीं मिला तो हमारे क्लाइंट को कस्टडी में रखना गलत है। जज नोनिका की बात मान जाता है और जूही भाटिया को बेल मिल जाती है। मालिनी खन्ना को जब पता चलता है कि नोनिका ने क्लाइंट को बेल दिलवा दी तो उसे बहुत इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि मालिनी ने नोनिका को सिर्फ डेट आगे बढ़ाने को बोला था पर उसने बेल दिलवा दी। इस वजह से लोग समझने लगते हैं कि नोनिका ने मालिनी की जगह केस ले लिया है। विशाल चौबे भी हमेशा नोनिका की साइड ले रहा था, जिस वजह से मालिनी और अपसेट हो गई। अब नोनिका जूही भाटिया की बेल के लिए जाती है। वहाँ जूही उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि एक क्रिकेटर मोहित से वो प्यार करती थी। दोनों काफी क्लोज थे, लेकिन कुछ टाइम से उनके बीच फाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक रात दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और जूही गुस्सा होकर दूसरे कमरे में सो गई। उस रात मोहित ने बालकनी से जंप करके सुसाइड कर लिया। मोहित की डेथ के बाद एक फेमस न्यूज एंकर दक्ष राठौड़ ने जूही के अगेंस्ट न्यूज चला दी और पुलिस ने जूही को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद नोनिका घर जाती है, जहाँ उसकी बेटियां अनन्या और अनायरा उससे बताती है कि स्कूल में सब उन्हें बुली करते हैं। नोनिका उन्हें समझाती है कि इग्नोर करो वरना लाइफ और मुश्किल हो जाएगी। कोर्ट सीन में अपोजिशन लॉयर एक पुलिस ऑफिसर को लाता है, जो स्टेटमेंट देता है कि जूही और मोहित की फाइट्स बहुत ज्यादा थी। जूही हमेशा मोहित से बहुत महंगी महंगी गिफ्ट्स डिमांड करा करती, जिस वजह से मोहित प्रेशर में था। पुलिस का कहना था शायद मोहित ने सुसाइड किया या फिर जूही ने उसे बालकनी से धक्का मार दिया। नोनिका फिर पुलिस से क्वेश्चनिंग करती है। वो कहती है कि जब मोहित की बॉडी मिली थी तब उसके ब्लड में अल्कोहल का लेवल हाई था, मतलब ये सुसाइड भी हो सकता है। और अभी तक जूही के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है। शायद आपने सिर्फ न्यूज सुनकर ही स्टोरी बना ली और जूही को कल्प्रिट समझ लिया। नोनिका ये भी कहती है कि आपने मोहित के फ्रेंड्स और कोच से पूछताछ क्यों नहीं करी, हो सकता है उनका भी हाथ हो। जज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गलत मानते हैं और अगली डेट दे देते हैं। नोनिका अपनी असिस्टेंट तना को बोलती है कि मोहित के कोच की पूरी इन्फो निकाल के लाओ। तब जूही नोनिका को सच बताती है। वो कहती है कि मोहित का कोच प्लेयर्स को ड्रग्स देता था, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती थी। ये ड्रग्स 12 दिन में बॉडी से खत्म हो जाते थे, इसलिए ड्रग्स टेस्ट में पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन मोहित ने जब ड्रग्स लिए उसके 3 दिन बाद ही उसका टेस्ट शेड्यूल हो गया था। मोहित बहुत डर गया कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। इसी डर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। विशाल नोनिका की हेल्प करता है और उसे ये भी बताता है कि वो और धीरज दोनों ही सिर्फ 6 मंथ के लिए जूनियर लॉयर बने हैं। 6 महीने बाद जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो फर्म में रहेगा और दूसरा निकल जाएगा। कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में नोनिका कोच राकेश से क्रॉस एग्जामिनेशन करती है और उसे सच बुलवा लेती है। जज जूही भाटिया को इनोसेंट डिक्लेयर कर देता है और राकेश के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑर्डर देता है। बाद में नोनिका अपनी बेटियों के स्कूल प्रिंसिपल के पास जाती है और धमकी देती है कि अगर बुलिंग पर एक्शन नहीं लिया गया तो वो स्कूल के अगेंस्ट केस फाइल करेगी, जो न्यूज में छपेगा और स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। एपिसोड के एंड में नोनिका जेल जाकर राजीव से मिलती है और क्लियरली बोलती है कि
वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है राजीव के फोन कॉल से। राजीव जेल से नोनिका को कॉल करता है, लेकिन नोनिका उसे बिजी बोलकर फोन काट देती है। फिर नोनिका अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां विशाल और मालिनी बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद फर्म की मीटिंग होती है। मीटिंग में मालिनी सब एम्प्लॉयज को बताती है कि फर्म का बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है। वो कहती है कि काम लाना सिर्फ डायरेक्टर्स का काम नहीं बल्कि एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मीटिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। मीटिंग के बाद विशाल और मालिनी के बीच बात होती है। मालिनी को क्लियरली नोनिका से जलन हो रही थी, क्योंकि विशाल हर वक्त नोनिका की साइड ले रहा था। मालिनी बोलती है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पुलिस एक लड़के रजत को अरेस्ट कर लेती है। रजत जल्दी से नोनिका की बेटी अनन्या से कहता है, अपनी मॉम को कॉल करो, वही मुझे बचा सकती है। अनन्या तुरंत अपनी मॉम को कॉल करके सब बता देती है। नोनिका फिर अपनी असिस्टेंट सना के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर प्रदीप सिंधे होता है, जो सना का दोस्त भी था। नोनिका रजत से पूछती है कि असली में क्या हुआ था। रजत बताता है कि स्कूल प्रिंसिपल ने उनके फोन्स ले लिए थे, तो उसने और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि रात को प्रिंसिपल ऑफिस से छुपकर फोन्स वापस ले लेंगे। वो लोग ऑफिस में घुस गए, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गया और सब भाग गए। लेकिन अब सब लोग रजत को ब्लेम कर रहे हैं कि उसने सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर किया है। तभी रजत के मॉम डैड पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। वो लोग नोनिका को पहले से जानते थे। नोनिका कहती है कि वो रजत को कुछ नहीं होने देगी, लेकिन रजत के फादर मना कर देते हैं कि नोनिका उनका केस ना ले। रजत की मां इंसिस्ट करती है कि नोनिका ही केस ले, क्योंकि रजत उससे खुलकर बात कर सकता है। आखिर में फैमिली नोनिका को ही अपना लॉयर बना लेती है। जब नोनिका, विशाल और मालिनी साथ जा रहे होते हैं, तो विशाल नोनिका को थैंक यू बोलता है। उसका रीजन था कि रजत के पेरेंट्स बहुत रिच हैं और उनके केस से फर्म को बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन नोनिका कहती है कि वो ये केस नहीं लड़ेगी, क्योंकि रजत उसके लिए अपने बच्चे जैसा है। तुरंत मालिनी बोलती है कि फिर ये केस धीरज को दे दिया जाएगा। नोनिका इस बात पर एग्री कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद मालिनी और विशाल डिस्कस करते हैं कि उनके तीसरे पार्टनर किशोर आहूजा का क्लाइंट विजन मोटर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे। साथ ही किशोर भी काफी दिन से मिसिंग है। कोर्ट सीन में धीरज नोनिका के साथ रजत का केस लड़ने आता है, लेकिन धीरज पहले ही हियरिंग में अपोजिशन लॉयर से हार जाता है। रिजल्ट ये होता है कि रजत को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। रजत की मां नोनिका को कहती है, मैंने अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर तुझे केस दिया है। अगर रजत को कुछ भी हो गया तो मेरा हस्बैंड सोचेगा कि उसकी वजह तुम हो। नोनिका उसे भरोसा दिलाती है और कहती है, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। इधर विशाल चौबे विजन मोटर के मालिक से मिलने जाता है। मालिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने से मना कर देता है। तब विशाल उसे धमकी भरे अंदाज में बोलता है कि अगर उसका और उसकी वाइफ का डिवोर्स होता है तो आधी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ ले जाएगी, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा तो विशाल उसे बचा लेगा और सिर्फ 10% प्रॉपर्टी ही वाइफ को मिलेगी। मालिक मजबूरी में विशाल की बात मान लेता है। उधर नोनिका, सना और धीरज स्कूल जाकर क्राइम सीन चेक करते हैं। तब नोनिका को एक बड़ा क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि तरुण जो अक्यूज्ड है एक्चुअली एक कमिश्नर शरद जाधव का भतीजा है, और अपने भतीजे को बचाने के लिए शरद ने सारा ब्लेम रजत पर डलवा दिया। अब केस की हियरिंग होती है। अपोजिट लॉयर कोर्ट में बोलते हैं कि मर्डर वाली रात पुलिस ने तरुण को स्कूल से 1 किलोमीटर दूर पकड़ा था। तब तरुण ने पुलिस को बोला था कि उसके दोस्त रजत ने गार्ड को धक्का दिया। पुलिस ऑफिसर भी अपोजिशन लॉयर के साथ मिला हुआ था। उसने भी यही बात रिपीट करी कि रजत ही मर्डरर है, बस तरुण के कहने पर। धीरज तुरंत पूछता है, जब तरुण पुलिस स्टेशन में आया तब उसे कहानी बनाने का टाइम मिल गया होगा ना, उसका स्टेटमेंट ओरिजिनल कैसे मान सकते हो। फिर तरुण को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। तरुण स्टेटमेंट देता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था रजत ने गार्ड को धक्का दिया। ये सुनकर रजत शॉक हो जाता है। जज अगले दिन की हियरिंग फिक्स कर देता है। नोनिका और सना उसी रात क्राइम सीन वापस जाती है। वहाँ उन्हें एक और क्लू मिलता है। ग्राउंड पर रोज 9 से 9:15 तक फुवारे चल रहे होते हैं, जिससे ग्राउंड पूरा गिल्ला होता है। नेक्स्ट डे कोर्ट में शरद जाधव नोनिका को धमकाता है कि केस से पीछे हट जाओ, लेकिन नोनिका बिल्कुल नहीं डरती और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कोर्ट में नोनिका और धीरज तरुण के लिए लिखित सवाल जज को देते हैं, क्योंकि तरुण एक माइनर था। जज तरुण से पूछते हैं, तूने रजत को गार्ड को धक्का देते कब देखा। तरुण कहता है रात 9 बजे के आसपास, और फिर कहता है कि तुरंत पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दिया। लेकिन नोनिका एक सॉलिड पॉइंट उठाती है, अगर तरुण 9 बजे वहाँ था तो उसके कपड़े गिल्ले होने चाहिए थे, क्योंकि उस वक्त वो फुवारा चालू था। लेकिन तरुण ने खुद बोला कि वो गिल्ला नहीं था, मतलब तरुण झूठ बोल रहा था। कोर्ट में साबित हो जाता है कि असल में गार्ड को धक्का तरुण ने दिया था, रजत ने नहीं। जज रजत को बाइज्जत बरी कर देता है। रजत की मां नोनिका को थैंक यू बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर मालिनी धीरज को केस जीतने की बधाई देती है, लेकिन असल में केस तो नोनिका ने जिताया था, बस क्रेडिट धीरज ने खुद ले लिया। अब हम सना के घर पर देखते हैं। वहाँ इंस्पेक्टर प्रदीप सिंधे आता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही किस कर लेते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं।
इधर नोनिका जेल में अपने हस्बैंड राजीव से मिलने जाती है। नोनिका राजीव को बताती है शरद यादव ने उसे धमकी दी है। राजीव कहता है वो शरद को अच्छी तरीके से जानता है और उसे शक है कि उसने ही राजीव का प्राइवेट वीडियो लीक किया होगा, क्योंकि दोनों की पुरानी दुश्मनी है। फिर शरद यादव नोनिका के घर एक पेन ड्राइव भेजता है, उसमें राजीव की और भी वीडियोस होती है। ये पेन ड्राइव नोनिका की बेटियों के हाथ लगती है। दोनों बहनें उसे छुपा देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके मम्मी पापा के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ जूही भाटिया नोनिका को कॉल करके बताती है कि दक्ष राठौड़ ने उसके ऊपर एक एपिसोड बना दिया है, इस वजह से सब लोग उसे मर्डरर बोल रहे हैं। ये सब सुनकर नोनिका गुस्से में आ जाती है और दक्ष पर डिफेमेशन का केस डाल देती है। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है दक्ष राठौड़ के साथ। उसको जूही भाटिया की तरफ से एक डिफेमेशन का लीगल नोटिस मिलता है और गैस करो इस केस की लॉयर है हमारी नोनिका सेनगुप्ता। फिर सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में। वहाँ नोनिका और विशाल चौबे मिस्टर डिकोस्टा के फैमिली की तरफ से केस लड़ रहे होते हैं। सामने वाली पार्टी एक नर्स होती है जो क्लेम करती है कि मिस्टर डिकोस्टा की विल पे उसका नाम है। दोनों तरफ से विल्स कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है। जज बोलता है कि वो दोनों के एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स देखकर डिसाइड करेगा असली विल कौन सी है और केस के अगले दिन ही सुनवाई होती है। इधर नोनिका की बेटियां घर पे लैपटॉप खोल के पेन ड्राइव वाली फोटोज देखती हैं। उन्हें शौक लगता है कि वो सारी फोटोज एडिटेड है, मतलब कोई उनके पापा राजीव को बदनाम करना चाहता है और फैमिली तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उनकी दादी आ जाती है और बच्चे लैपटॉप बंद कर देते हैं। नोनिका घर आती है तब राजीव का दोस्त एलियस कॉल करता है। वो कहता है कि राजीव 13 मार्च 2018 को उसके साथ था। अगर इसका प्रूफ मिल जाए तो ब्राइबरी चार्जेस से राजीव फ्री हो सकता है। नोनिका प्रॉमिस करती है कि वो प्रूफ ढूंढेगी। फिर एंट्री होती है किशोर आहूजा की, जो फर्म के 3 पार्टनर्स में से एक है। बहुत दिनों से गायब था और वापस आते ही वो 2 लड़कियों को ले आता है। किशोर बताता है कि उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री के खिलाफ PIL फाइल करनी है और नोनिका से कहता है कि वो ये केस हैंडल करे। हमें यहाँ ये पता चलता है कि किशोर एक फेमस लॉयर था जिसने पहले बहुत बड़े केसेस लड़े थे, लेकिन अब वो थोड़ा भुलक्कड़ हो गया है और आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है। इस बीच मालिनी और विशाल की बातें होती है। मालिनी बोलती है तुम किशोर से जलते हो ना, इसलिए उसे नीचा दिखाना चाहते हो। विशाल कहता है नहीं, तुम गलत समझ रही हो, किशोर हमारा मेंटर है, मैं उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता। अब नोनिका एलियस को राजीव के बर्थडे सेलिब्रेशंस की फोटोज, वीडियोस और नेकलेस रिसिप्ट प्रूफ के तौर पर भेजती है। ये सब उसे कोर्ट में मदद करेगा और शायद राजीव जल्दी जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि नोनिका चाहती है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए अपने बच्चों के लिए। फिर राजीव की माँ बच्चों को जेल में पापा से मिलाने ले जाती है क्योंकि उस दिन राजीव का बर्थडे होता है। कोर्ट में वापस सीन आता है। नोनिका नर्स का क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर डिकोस्टा का नर्स के साथ अफेयर चल रहा था और फैमिली ने कभी मिस्टर डिकोस्टा को प्यार ही नहीं दिया, इसलिए उन्होंने विल में नर्स का नाम लिखा। नोनिका आर्ग्यू करती है कि नर्स को फैमिली ने सिर्फ केयर टेकर बनाकर रखा था, लेकिन उसने ट्रस्ट तोड़कर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जज केस की अगले दिन की डेट दे देता है। रात को नोनिका अपनी बेटी से बात करती है। तब उसे पता चलता है कि बेटी अपनी दादी के साथ जेल में पापा से मिलने गई थी। ये सुनकर नोनिका गुस्से में अपनी सास को फोन करती है और कहती है आपको मुझे बताकर बच्चों को राजीव से मिलाना चाहिए था, और फोन कट कर देती है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। ऑफिस में धीरज पासवा नोनिका को एक 6 साल पुरानी विल दिखाता है। उसमें क्लियरली लिखा होता है कि मिस्टर डिकोस्टा की सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम है, मतलब सामने वाली पार्टी की जो विल है वो फेक है। नोनिका को लगता है अब ये केस वो जीत सकते हैं। फिर किशोर वापस नोनिका को पुश करता है कि वो टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ PIL फाइल करे। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ जूही भाटिया के डिफेमेशन केस की हियरिंग होती है। नोनिका जज के सामने बोलती है कि दक्ष राठौड़ ने अपने टीवी चैनल पर जूही को बदनाम किया, जिसकी वजह से उसको बहुत मेंटल स्ट्रेस हुआ। नोनिका डिमांड करती है कि कोर्ट दक्ष के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन दक्ष की लॉयर बोलती है मेरे क्लाइंट ने सिर्फ सच दिखाया है और डेमोक्रेसी में रिपोर्टर को राइट है पब्लिक को सच बताने का। जज दोनों की बातें सुनकर कहती है कि वो अभी कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं देगी, लेकिन दक्ष को 2 हफ्ते का टाइम देती है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। रात को नोनिका और सना पब में बात कर रहे होते हैं। सना बताती है कि जो विल उनके क्लाइंट्स मिस्टर डिकोस्टा की फैमिली ने दी थी, उसमें एक ऐसा फोन मेंशन था जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब ये विल असली नहीं हो सकती और शायद नर्स ही सच बोल रही है। नोनिका ये बात विशाल को बताती है। विशाल बोलता है नर्स ने सेटलमेंट के लिए 50 लाख मांगे हैं और फैमिली ने भी मान लिया है। अब चाहे हमारे क्लाइंट्स गलती क्यों ना हो, हमें उनकी साइड लेनी ही पड़ेगी, सच की नहीं। घर आकर नोनिका किशोर का टेलीकॉम PIL फाइल कर देती है। वहीं वो किशोर की मेडिसिन के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि किशोर को मेमोरी लॉस की बीमारी है, इसलिए वो बार बार चीजें भूल जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।
अब एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है नोनिका और विशाल चौबे के साथ। दोनों एक बिल्डर कंपनी सिल्वर विस्टा कंपनी के केस पर बात कर रहे होते हैं। ये कंपनी गरीब वर्कर्स से डबल शिफ्ट में काम करवाती थी, जिससे उन्हें सही नींद भी नहीं मिलती थी। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें कई वर्कर्स मर जाते हैं। बिल्डर की लॉयर सेटलमेंट के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए पर वर्कर देने का ऑफर करती है। नोनिका और विशाल ये बात वर्कर्स की फैमिली को बताते हैं, लेकिन फैमिलीज गुस्से में कहती है कि उन्हें कम से कम 20 लाख का कंपनसेशन चाहिए। बातों बातों में नोनिका और विशाल को एक नया क्लू मिल जाता है। कंपनी में एक मैनेजर अयाज अख्तर भी इन्वॉल्व है। ये सुनकर वो सेटलमेंट रिजेक्ट कर देते हैं। इधर टीवी पे राजीव का स्कैंडल वापस गर्म हो जाता है। राजीव की वीडियो वाली टीना एक शो पर आकर उसके अगेंस्ट गंदे गंदे स्टेटमेंट्स देती है। ये देखकर नोनिका की बेटियां शॉक हो जाती है। तभी नोनिका आती है, उन्हें डांट कर टीवी बंद करवा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन कोर्ट में सिल्वर विस्टा बिल्डर्स का केस आता है। नोनिका और विशाल कोर्ट से 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं, क्योंकि उन्हें 3 नए विटनेसेस मिले हैं जो पूरा केस बदल सकते हैं। विशाल केस से हट जाता है और नोनिका और धीरज को लीड करने देता है, ताकि दोनों लॉयर्स ग्रो कर सके। कोर्ट में नोनिका विटनेस ऋचा भंडारी, प्रत्युष सैनी और अयाज अख्तर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और अगला हियरिंग नेक्स्ट डे के लिए टल जाता है। हियरिंग के बाद ऋचा, जो कंपनी की एचआर है, चुपके से नोनिका के पास आती है और कहती है, मुझे लगता था कंपनी कुछ गलत कर रही है। तुम रोहिणी टावर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करो, पर किसी को मत बताना कि मैंने ये हिंट दिया है। अगले दिन नोनिका रोहिणी टावर का जिक्र करती है और इंजीनियर प्रत्युष से सवाल पूछती है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट का नाम लेती है, प्रत्युष घबराने लगता है। तब बिल्डर की लॉयर जानबूझकर नोनिका को टीना कहकर बुलाती है, जिससे नोनिका बहुत गुस्से में आ जाती है और दोनों लॉयर्स के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जज गुस्से में हियरिंग एडजर्न कर देता है। इसके बाद धीरज जाके मालिनी को जज की बात बताता है और मालिनी ये सब नोनिका के अगेंस्ट फैलाने लग जाती है, लेकिन विशाल क्लियर कर देता है कि वो हमेशा नोनिका की साइड में है। इधर राजीव का एक दोस्त टीना के पास जाता है और उसे धमकाता है कि वो राजीव के अगेंस्ट टीवी शोज पर बोलना बंद करे। अगर नहीं किया तो उसका गैंगस्टर लवर उसे खत्म कर देगा। डर के मारे टीना एक अपोलॉजी वीडियो बनाती है और नोनिका को भेज देती है, ताकि उसका राजीव पर गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। विशाल और नोनिका को पता चलता है कि ऋचा भंडारी और प्रत्युष के बीच अफेयर चल रहा है। प्रत्युष को पहले से ही पता था कि बिल्डिंग में काम ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन वो चुप रहा। नोनिका फिर ऋचा से मिलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कोर्ट में विटनेस बनकर सच बोल दे, लेकिन ऋचा डर जाती है और कहती है, आपने मेरी पर्सनल लाइफ तक खोल दी है, प्लीज मुझे मत फंसाओ, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। कोर्ट की अगली हियरिंग आती है। नोनिका के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता। विशाल ऋचा को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और नोनिका चाहे या ना चाहे उसके मुंह से सच निकलवाती है, क्योंकि अगर वो चुप रहती तो गरीब वर्कर्स की फैमिली बर्बाद हो जाती। फाइनली सच सामने आता है और नोनिका विशाल बिल्डर से डिमांड करते हैं कि वो हर एक वर्कर फैमिली को 20 लाख रुपए दे, एक फ्लैट और रिटर्न अपॉलॉजी भी दे। बाद में नोनिका अपने पति राजीव से जेल में मिलती है, उसके लिए अपने हाथ के लड्डू ले जाती है। राजीव को खिलाकर जैसे ही वापस आती है, उसे एक शॉकिंग कॉल आता है। जूही भाटिया ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो आईसीयू में है। उसके सुसाइड के पीछे रीजन था दक्ष राठौड़, जिसने उसके ऊपर एक और एपिसोड बना दिया था। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है। राजीव सेनगुप्ता की बेल हियरिंग होने वाली है। दूसरी तरफ धीरज एक लड़की के साथ पब में टाइम पास कर रहा होता है। तभी विशाल उसे तुरंत ऑफिस बुलाता है। फिर एक क्राइम सीन दिखाया जाता है। एक नौकरानी पूजा की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके फेस पर चाकू के गहरे निशान थे। अब आनंद और उसकी वाइफ तनुजा मालिनी और विशाल के फर्म में आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पुलिस उन पर शक करेगी। रूम में कोई भी चोरी चकारी के साइन नहीं थे, मतलब किलर अंदर का ही हो सकता है। आनंद और तनुजा अलग अलग लॉयर चूज करते हैं, तनुजा मालिनी को और आनंद विशाल को, यानी दोनों अपने अपने लॉयर लेकर खुद को बचाना चाहते हैं। आनंद अपनी कहानी बताता है, मैं मूवी देखने गया था, पूजा से बोला था कि मेरी वाइफ लेट आएगी तो बच्चों का ख्याल रखना। वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन धीरज बोलता है तुमने कुछ नहीं किया, सीधा मेड को ही मार दिया। तभी पुलिस का कॉल आता है और आनंद को स्टेशन बुलाया जाता है। गाड़ी में जाते वक्त विशाल उससे कहता है, सच सच बताओ, कुछ छुपा तो नहीं रहे। पुलिस स्टेशन में आनंद को रिमांड पर नहीं लिया जाता, लेकिन विशाल उसे वार्न करता है, पुलिस कभी भी तुम्हें अरेस्ट कर सकती है, हमें ये केस जल्दी सॉल्व करना होगा। सना पूजा के बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वो बताता है कि पूजा का बॉस आनंद उसे गलत तरीके से टच करता था, इसी वजह से पूजा का बॉयफ्रेंड उसे मारना चाहता था, लेकिन पूजा को जॉब की जरूरत थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। अब नोनिका विशाल से परमिशन लेकर अपने पति राजीव का केस कोर्ट में फॉलो करने जाती है। विशाल और धीरज आनंद से उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं। आनंद बताता है उसके पास एक फ्लैट है जहाँ वो म्यूजिक कंपोज करता था और प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो पूजा से गाना गवाता था, क्योंकि पूजा काफी अच्छा गाती थी और उसके बदले पूजा को पैसे मिलते थे।
कोर्ट का सीन आता है जहां शरद जाधव राजीव से हियरिंग के पहले मिलता है। लगता है शरद चाहता है कि राजीव जेल से बाहर ना निकले। कोर्ट में राजीव सेन गुप्ता की बेल हियरिंग शुरू होती है। कोर्ट के बाहर नोनिका शरद से मिलती है। हमें पता चलता है कि राजीव के घर पर शरद ने उसकी उल्टी सीधी वीडियोस भेज रखी थी जो राजीव की बेटियां छुपाती रहती थी। इसी वक्त पूजा का मर्डर केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। सना को पता चलता है कि पूजा प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन करवाया था। मालिनी आनंद से पूछती है कि पूजा को प्रेग्नेंट कैसे किया गया। आनंद कहता है कि वो अब किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता था क्योंकि 3 साल पहले उसने ऑपरेशन करवाया था और अब वो पापा नहीं बन सकता था। सना फिर पूजा के बॉयफ्रेंड के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे पूजा के प्रेगनेंसी के बारे में पता था। बॉयफ्रेंड झूठ बोलता है कि आनंद ने पूजा का रेप किया होगा और ऑपरेशन के लिए फोर्स किया और उसे मार दिया। लेकिन सना को बॉयफ्रेंड के हाथ में रिंग और पूजा के फेस पर चोट के निशान दिखाई देते हैं। मतलब सच्चाई ये है कि पूजा के बॉयफ्रेंड ने उसे मारा था। फिर प्रदीप और उसकी टीम आनंद को अरेस्ट करने आते हैं। सना सच पुलिस को बता देती है और पुलिस पूजा के बॉयफ्रेंड से सच निकलवा लेती है। नोनिका और विशाल बाद में डिस्कस करते हैं कि बॉयफ्रेंड को पता चल गया था कि पूजा प्रेग्नेंट थी और उसका आनंद के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए गुस्सा होकर उसने पूजा को मार दिया। और फाइनली राजीव का लॉयर कोर्ट में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देता है और राजीव को बेल मिल जाती है। राजीव अब घर आकर अपनी फैमिली के साथ लंच करता है। रात में राजीव अपनी वाइफ के पास सोने जाता है लेकिन नोनिका गुस्से में उसे मना कर देती है और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 6 में देखते हैं कि नोनिका घर में राजीव से काफी नाराज है और विशाल चौबे के साथ केस के लिए केरला चली जाती है। इसी वक्त सना इंस्पेक्टर प्रदीप शिंदे को इग्नोर करने लगती है। केरला में नोनिका और विशाल रोज नाम की लेडी के केस को फाइट करते हैं। रोज की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और अगर ऑपरेशन नहीं होता तो उसका बेबी मर सकता था, लेकिन लाइफलाइन इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलकर ऑपरेशन के लिए क्लेम देने से मना कर दिया जाता है। जज दोनों लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं और रोज की वीडियो कॉल पर टेस्टिमोनी लेने को कहते हैं। वहीं घर में राजीव की बेटियां उससे बताती है कि कोई बार बार गलत सलत वीडियो की पेन ड्राइव भेज रहा था जो शरद जाधव था। अगला दिन आता है। लाइफलाइन कंपनी रोज से वीडियो कॉल के थ्रू सवाल पूछती है और कहती है कि आप तो एनजीओ चलाते हो जहां अबॉर्शन करने के लिए कहते हो। रोज कहती है कि वो सिर्फ रेप विक्टिम और डिसेबल्ड वुमेन्स के लिए अब नॉर्मली स्पेशल केसेस में ही सजेस्ट करते हैं। जज 1 घंटे बाद डिसीजन सुनाता है। लाइफलाइन कंपनी को ऐसे सबूत मिलते हैं कि पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। रोज के हस्बैंड से पॉलिसी लेने से पहले सवाल पूछे गए थे कि क्या उन्होंने 1 साल में तंबाकू, सिगरेट या गुटखा लिया है या नहीं। उन्होंने मना किया, लेकिन पॉलिसी के 1 महीने पहले ही वो मनाली गए थे और वहाँ फ्रेंड्स के साथ सिगरेट्स पी जो उनकी फोटोज में क्लियरली दिख रहे थे। जज ये सब देख कर केस लाइफलाइन कंपनी की तरफ डिसाइड कर देते हैं और विशाल और नोनिका का केस हार जाता है। रात में विशाल नोनिका से कहता है कि रोज का बेबी अभी भी बच सकता है अगर राजीव लाइफलाइन कंपनी के चेयरमैन से बात करे, क्योंकि वो राजीव का फ्रेंड है। विशाल और नोनिका के बीच भी पास्ट की कुछ बातें होती है और फिर विशाल एकदम से नोनिका को किस कर देता है, लेकिन नोनिका वहाँ से तुरंत हट जाती है और अगले दिन फ्लाइट लेकर घर चली जाती है। अगले सीन में धीरज और सना पब में बातें कर रहे होते हैं। तब इंस्पेक्टर प्रदीप शिंदे वहां आ जाता है और गुस्से में धीरज को थप्पड़ मार देता है और सना को बाहर ले जाकर पूछता है कि उसके कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर क्यों कर रही है। सना गुस्से में बोलती है कि वो इमोशनली अटैच नहीं है और प्रदीप को कोई और मिल जाएगा। यही उनका रिश्ता एंड हो जाता है। वहीं राजीव नोनिका को घर में कॉलेज के दिनों की ड्रिंक ऑफर करता है और एक चांस मांगता है। नोनिका कहती है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। अगला दिन आता है। विशाल चौबे राजीव से बात करता है और कहता है कि वो एक बच्चे की जान बचाने में हेल्प कर सकता है, बस राजीव को अपने दोस्त लाइफलाइन कंपनी के चेयरमैन को कन्विंस करना होगा। राजीव उनकी बात मान लेता है और अगले दिन रोज का ऑपरेशन होता है और उसका बेबी बच जाता है। इसी वक्त सना से शरद जाधव बात करता है और कहता है कि वो राजीव के खिलाफ गवाह देने वाली है, नहीं तो वो सना को जेल करा देगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है। नोनिका जूही भाटिया की मॉम से मिलती है और कहती है कि दक्ष राठौर के लॉयर ने सेटलमेंट ऑफर किया है। अगर सेटलमेंट हो गया तो लगेगा कि जूही गलत है। राजीव अपने लॉयर्स और एलियस से अपना केस के बारे में बात कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि ऑपोजिशन लॉयर के पास 3 विटनेसेस हैं। जोशी जी, जो कि राजीव का अकाउंटेंट है, जिसके पास सारे ट्रांजेक्शंस का लेजर है। टीना, राजीव पर सेक्सुअली फेवर और घूस का चार्ज लगा रही है। और तीसरा विटनेस है सना शेख, जिसका अभी कोई डिस्क्लोजर नहीं हुआ। ऑफिस में नोनिका को जूही के केस से निकाल दिया जाता है। नोनिका मालिनी से पूछती है कि क्यों, और मालिनी कहती है, तुम हमारी जूनियर हो और तुम हमें ये नहीं बताओगी कि हमें क्या करना है। ये डिसीजन विशाल ने लिया है। जूही की फैमिली के साथ दक्ष का लॉयर सेटलमेंट करता है। नोनिका वहाँ से 5 करोड़ और टीवी पर अपोलॉजी मांगने को कहती है, लेकिन दक्ष राठौर कहता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसने नया लॉयर हायर कर लिया था, किशोर आहूजा। मालिनी को पता चलता है कि किशोर दक्ष राठौर को डिफेंड कर रहा है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है।
फिर वो नोनिका से कहती है, तुमने प्रूफ दिया है कि तुम कितनी अच्छी लॉयर हो, जूही का केस अब तुम ही लड़ो, अगर हेल्प चाहिए तो बता देना। कोर्ट में किशोर दक्ष राठौर को डिफेंड करता है। नोनिका दक्ष से पूछती है और दक्ष कहता है, मैंने बस अपने ओपिनियन दिए और रिपोर्टर्स को ओपिनियन रखने का लॉ में राइट है। इसी बीच धीरज ऑफिस में सबको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि जूनियर लॉयर का पोस्ट उसका हो, क्योंकि 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। घर में न्यूज में दिखाया जाता है कि दक्ष राठौर नोनिका और विशाल के अफेयर का प्रूफ दिखा रहा है। ये न्यूज लोगों को कंफ्यूज कर रही है, लेकिन ये झूठा था, क्योंकि नोनिका उस वक्त केस के लिए विशाल के साथ गई थी। राजीव ये न्यूज देखकर काफी गुस्सा होता है और समझ जाता है कि दक्ष उनकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगला दिन आता है। नोनिका जूही के केस के सिलसिले में उस लड़के को बुलाती है जिसका पोस्ट दक्ष ने टीवी पर दिखा दिया था। नोनिका कहती है, आपके चैनल ने बिना चेक किए पोस्ट टीवी पर दिखाया, इससे लोगों को जूही के बारे में गलत न्यूज मिली। लेकिन जब लड़के ने अगला वीडियो शेयर किया जिसमें जूही बेगुनाह दिख रही होती है, तो आपके चैनल ने वो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि टीआरपी गिरने का डर था। मालिनी नोनिका को फोन करके कहती है वो किशोर के हर पॉइंट पर ऑब्जेक्शन करे ताकि केस का बैलेंस मेंटेन हो। लंच के बाद किशोर पोस्ट अपलोड करने वाले लड़के से क्वेश्चंस पूछता है और नोनिका हर पॉइंट पर ऑब्जेक्शन करते करते उसको कंफ्यूज कर देती है। किशोर जो भूलने की बीमारी से सफर कर रहा था, सब कुछ भूलने लगता है। गुस्से में किशोर मालिनी से उल्टा सीधा बोलता है और दोनों लॉयर्स केस रेस्ट कर देते हैं। जज दोनों के आर्गुमेंट सुनकर डिसीजन सुनाता है। दक्ष राठौर ने जो टीवी पर दिखाया वो डिफेमेशन है। अब दक्ष को कंपनसेशन देना होगा और टीवी पर माफी भी मांगनी होगी। नोनिका को फोन आता है कि जूही भाटिया सरवाइव नहीं कर पाई, वो हॉस्पिटल में मर गई। केरला केस में विशाल नोनिका से माफी मांगता है और नोनिका उसे माफ भी कर देती है। राजीव का लॉयर डर के मारे केस नहीं लड़ पाता, तो नोनिका और राजीव केस लेकर उनकी फर्म में चले जाते हैं। अब हम इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं। राजीव का लॉयर विशाल कोर्ट में टाइम मांगता है क्योंकि केस नया है। जज 1 वीक का टाइम देता है और कहता है आगे और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कोर्ट में विशाल टीना को कटघरे में बुलाता है और कहता है कि उसका असली नाम लतिका कालरा है और उसने रिसेंटली एक बैंक अकाउंट क्लोज किया। अकाउंट डिटेल्स कोर्ट में शो करता है और विशाल कहता है टीना को राजीव ने पैसे दिए थे जो सेक्सुअली घूस नहीं माना जाएगा। टीना कहती है पैसा मिस्टर जोशी ने दिया था, लेकिन विशाल क्लैरिफाई करता है कि पैसा राजीव ने सर्विस के लिए दिया था। नेक्स्ट डे शरद जादव का लॉयर कहता है कि विटनेस नहीं मिल रहा। नोनिका और राजीव का फ्रेंड एलियस राजीव का अकाउंटेंट से मिलता है और कहता है कि अगर विटनेस ने गलत गवाही दी तो वो अकाउंटेंट पर मनी लॉन्ड्री का केस कर देगा। अकाउंटेंट को पासपोर्ट दिखाकर देश छोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। कोर्ट में शरद के लॉयर सना को कटघरे में बुलाते हैं। सना कुछ नहीं बोलती क्योंकि राजीव का अकाउंटेंट भाग गया, इससे वो भी सेफ है। जज राजीव के अगेंस्ट सारे केसेस खारिज कर देता है और वो फ्री हो जाता है। डिसीजन का टाइम आता है कि जूनियर लॉयर का पोस्ट धीरज को मिलेगा या नोनिका को। धीरज के वर्किंग आवर्स ज्यादा थे, लेकिन नोनिका को जॉब मिलती है क्योंकि मालिनी और विशाल की फर्म लॉस में थी और राजीव के फ्रेंड एलियस के थ्रू हाई प्रोफाइल केसेस मिलेंगे जो फर्म के लिए प्रॉफिट लाएंगे। धीरज कहता है कि वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो गरीब फैमिली से है और अमीर लोग अपनी पोजीशंस का फायदा उठाकर गरीब को डुबाते हैं। नोनिका बोलती है कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन एक्सक्यूज नहीं बनता। शरद जादव धीरज से मिलकर अपनी बात करता है। राजीव काफी पॉपुलर हो जाता है अपने केस के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोनिका के साथ जाता है। नोनिका उसे पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करने देती। विशाल नोनिका को फोन करके आई लव यू बोलता है। नोनिका कहती है कि प्यार करना इजी है पर निभाना मुश्किल। वो पूछती है अगर वो हाँ करे तो क्या विशाल के पास फ्यूचर प्लान है। विशाल वॉइस मैसेज भेजता है कि वो फ्यूचर प्लान के साथ प्यार करेगा और अगर नोनिका रिजेक्ट करे तो वो मैसेज डिलीट कर देगा और हमेशा फ्रेंड रहेगा। मैसेज एलियस डिलीट कर देता है और राजीव पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है और इसी तरह ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज पूरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मेरी सारी वीडियोस को लाइक भी करके जाना और अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाना।